तो भाई ये तानाशाही सरकारों से हमारा लोकतांत्रिक देश फिर से एक बार हार गया और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लड़के उन पे लाठियां चार्ज हो रही हैं। इतना समझ सकते हैं आप कि ये लोग बात करने के लिए राजी नहीं है, इतना बेशरम हो गए हैं। और बाबा साहब ने सबसे पहले ही बोल दिया था संविधान के बारे में कि मैं यहाँ पर संविधान की अच्छाइयां गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। इसलिए जनता और उसके राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बिना संविधान पर कोई भी निर्णय देना या कोई भी टिप्पणी करना मेरे विचार में व्यर्थ होगा। प्रोटेस्ट में कमी क्या है, ये प्रदर्शन में कमी क्या है? ये प्रदर्शन में कमी ये है कि इसमें शिक्षा की बात हो रही है। अगर यही धर्म, जाति, मजहब, मंदिर में अगर बात होती इसकी तो ज़्यादा दिन नहीं, सिर्फ 10-15 दिन में सुनवा दी जाती। और ये फैसला का इंतजार कम से कम 1 महीने से हो रहा है, कोई नहीं कर रहा है। अगर यही भगदड़ होता, यही बस फूके जाते, ट्रक फूके जाते, गाड़ियां फूके जाती, लोगों को परेशान किया जाता, ये शांतिपूर्वक आंदोलन हो रहा है तो इसलिए सिर्फ परेशानी हो रही है, बस और कोई बात है। प्रीत जहाँ की रीत सदा है, प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। लोग भारतीय संविधान में कमी ढूंढते हैं, मैं उनको आज बताता हूँ कि भारतीय संविधान में कमी क्या है। भारतीय संविधान में ये कमी है कि जैसे दूसरे देशों में जब सरकार बेलगाम हो जाती है तो उनको लगाम लगाने के लिए बंदूक दी जाती है सबको, मतलब बंदूक सबको लाइसेंस बनवा दी गई है कि जब सरकार बेलगाम हो जाए तो वहाँ की जनता उनको बंदूक से लगाम लगाए। बस यही कमी है और कुछ नहीं है। किसी भी देश का बैकबोन युवा और एजुकेशन होता है। आप समझ सकते हैं कि तानाशाही सरकार इन्हीं दोनों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। और ये प्रोटेस्ट में हो क्या रहा है, बच्चे सिर्फ मांग ही तो कर रहे हैं, आप उनका बात तक नहीं सुन रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जो लाठी बरसा रहे हैं, मान लिया कि उनका ड्यूटी है, लेकिन यार आपके भी तो बच्चे हैं, कैसे आप मुंह दिखाते होंगे। और ये जो सबसे पहले विरोध कर रहे हैं काकरोच पार्टी या युवाओं का, कुछ लोग बहुत विरोध कर रहे हैं कि बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। भगत सिंह के टाइम में भी ऐसे लोग थे और उनको फांसी दिलवाने में अंग्रेजों का सिर्फ हाथ नहीं था, थे कुछ गद्दार हमारे देश के जो कि फांसी दिलवाने में भगत सिंह के भी टाइम में सैयद आगा हैदर जी ने यार सुनवाई से मना कर दिया था, अपने पोस्ट को उन्होंने इस्तीफा दे दिया था उस टाइम। समझ सकते हैं वो जज के पद पे थे और एक देशभक्त होने के नाते उन्होंने उस पद से रिजाइन कर दिया था। कि जो बीत गया वो आज नहीं होता, हमेशा ऊंचा उड़ने वाला कभी पक्षी बाज नहीं होता, और जो हक अपने मांगने से पीछे हट जाए उसके सर पे कभी ताज नहीं होता। जय हुआ तय हुआ। ये अभी भी तानाशाही सरकार के पास टाइम है, अगर ये चाहे तो युवाओं से बात कर सकती है। और वो महाराज को क्या कहा जाए, 2014 के बाद आज तक कभी कॉन्फ्रेंस नहीं किए हैं मीडिया के सामने। अभी भी टाइम है मोदी जी के पास, इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान को दिवा दें, नहीं तो फिर खमियाजा भोगने के लिए तैयार हो जाए। और हम जेनजी हैं और आपको पता होगा कि जेड के बाद कुछ नहीं आता है, हम ही से शुरू हम ही से ख़त्म। और मैं जितना बोलना था मैं बोल चुका हूँ। आप अपना जो भी बात होगा कमेंट में आप दे सकते हैं, बात रख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।